हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब और 24 आवर्स में। आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लेके आया हूं, जो कि सेल के अंदर वैकेंसी निकली हुई है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। इसके अंदर दो तीन टोटल 5-6 पोस्टों पर वैकेंसी निकली हुई है। अलग अलग वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। क्या क्वालिफिकेशन मांगेगा, क्या एज लिमिट है। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़े लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकेंगे। और इस आप बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी आपसे अपडेट आती है सबसे पहले आप प्राप्त कर सकोगे, आपसे कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होगी। चलो शुरू करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये सेल की ऑफिशियल वेबसाइट है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस पर अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा, ये करियर्स का यहाँ पे क्लिक करना होगा। ये करियर्स का जैसे ऑप्शन आ रहा है, इस पर अगर क्लिक करोगे तो अगला आपका पेज ओपन होगा। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, सेकंड पेज ओपन हो गया है नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा। उसके बाद आपको जोन ओपनिंग्स का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपको जैसे कि इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। रिक्वायरमेंट ऑफ अक्टूबर, बॉयलर ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन सुपरवाइजर इन एक्ट राउरकेला स्टील प्लांट, जो कि उड़ीसा के अंदर है। ये आपसे नोटिफिकेशन ऐसे डाउनलोड कर सकोगे। डाउनलोड करने में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ताकि डायरेक्टली जाकर डाउनलोड कर सको। डाउनलोड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, मैं नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज, जैसे कि मैं ऊपर ही लिखा हुआ है। इसका नोटिफिकेशन जो था वो 15/11/2023 को आ गया था। राउरकेला स्टील प्लांट के अंदर वैकेंसी निकली हुई, जो कि उड़ीसा के अंदर है। जैसे कि मैं मेंशन किया गया है, राउरकेला स्टील प्लांट RSPI यूनिट ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, महारत्न कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी की इंटरप्राइज है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसमें पार्टनरशिप है। जैसे में लिखा हुआ है, एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल कैंडिडेट्स। और जो पोस्ट रहेगी वो प्लांट के अंदर रहेगी, राउरकेला के अंदर, माइंस के अंदर। पोलोनी ऑयल मिल्स BOM, बरसुन आयरन मिल्स माइंस BIM, कल्टा आयरन माइंस KIM अंडर उड़ीसा ग्रुप ऑफ माइंस OGOM। उसके बाद बात करते हैं कि इस पोस्ट पर कितनी कैटेगरी वाइज वैकेंसी निकाली गई है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे मेंशन किया गया डिटेल ऑफ पोस्ट। सबसे पहले पोस्ट ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर की रहेगी। टोटल वैकेंसीज आपकी रहेगी 20। SC के लिए आपके 3 वैकेंसीज है, ST के लिए 4 है, OBC के लिए 1 है, EWS के लिए 2 है, जनरल के लिए 10 है। और PWD जो कैटेगरी आती है उसके लिए टोटल 5 वैकेंसीज निकाली गई है। ये आप चेक कर सकते हो। उसके बाद आता है सेकंड पोस्ट ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर फॉर माइंस ओनली है। इसके लिए आपको टोटल वैकेंसी रहेगी 10। SC के लिए 2 है, ST के लिए 3 है, OBC के लिए 1 है, EWS के लिए 1 है, जनरल के लिए 3 है। PWD के लिए कोई वैकेंसी नहीं है इस पोस्ट पर। उसके बाद आती है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी। टोटल की पोस्ट रहेगी आपकी 80 पोस्ट, यानी 80 पोस्ट। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिशियन, 25 पोस्ट टोटल रहेगी आपकी। उसके बाद आता है फीटर, 28 पोस्ट टोटल रहेगी आपकी। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक्स, 10 पोस्ट टोटल रहेगी। उसके बाद आता है मैकेनिस्ट, 10 पोस्ट टोटल रहेगी। उसके बाद आता है डीजल मैकेनिक फॉर माइंस ओनली, 4 पोस्ट रहेगी माइंस के लिए। और कोपा आता है ITI, उसके लिए माइंस ओनली के लिए 3 वैकेंसी टोटल निकली गई है। कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हो अपने हिसाब से किस कैटेगरी से आप आते हो। उसके बाद एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। PWD कैंडिडेट्स के लिए 12 वैकेंसी टोटल निकाली गई है, ये आप चेक कर सकते हो। सर बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। अगर आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, जैसे कि मैं मेंशन किया गया, कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट अदर देन द पोस्ट एग्जीक्यूटिवली ई मार्क्ड फॉर माइंस, जो कि माइंस के लिए करी हुई है, शॉल बी पोस्टेड टू द प्लांट और एनी माइंस एज पर रिक्वायरमेंट डिसीजन ऑफ मैनेजमेंट के हिसाब से आपकी पोस्टिंग चेंज हो सकती है। माइंस या प्लांट के अंदर काफी भी आपकी लग सकती है। इसके बाद जो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ये आप चेक कर सकते हो। SC OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन पोस्ट रखी गई है। ऑल्सो फुलफिल द एलिजिबल कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी। मैक्सिमम एज जो एलिजिबल रहेगी वो 5 ईयर्स की रहेगी SC ST कैंडिडेट्स के लिए। और जो अदर कैंडिडेट्स आते हैं OBC नॉन क्रीमी लेयर वाले, वो सर्टिफिकेट बताना होगा और वो 3 ईयर्स का रिलेक्शन मिल जाएगा। और जो EWS कैंडिडेट्स आते हैं उनको भी रिलेक्शन मिल जाएगा, पर उनको इनकम एसेट सर्टिफिकेट बताना होगा, जैसे कि मैं मेंशन किया गया है। लास्ट डेट रहेगी आपकी 1/4/2023। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन एलिजिबल रहेगा, कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले जो पोस्ट रहेगी आपके ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर की ऑपरेटर की, एज लिमिट 18 रहेगी मिनिमम। मैक्सिमम रहेगी आपकी 30 ईयर्स, जो कि आपको 16/12/2023 को एज मानकर मानी जाएगी। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपसे 16/12/2023 को मानकर माना जाएगा। सब इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो मेट्रिकुलेशन मांगा गया है विद 3 ईयर्स का आपको डिप्लोमा मांगा गया है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पावर प्लांट, प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। और फर्स्ट क्लास आपसे बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट मांगा गया है, जो कि कॉम्पिटिशन में रहेगा। या फिर आपने मेट्रिकुलेशन किया हुआ है, 3 ईयर्स का डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो भी आप एलिजिबल रहोगे, दिक्कत वाली बात नहीं है।
मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप देख सकते हो, डिप्लोमा इंजीनियरिंग में 50% मार्क्स मांगे गए जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 40% मार्क्स मांगे गए, रिजर्व्ड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स आपको ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और जनरल कैटेगरी के लिए रखे गए, और 40% मार्क्स आपके रखे गए एससी एसटी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद जो अगली पोस्ट है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की, मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स रहेगी, मैक्सिमम आपकी 28 ईयर्स। मेट्रिकुलेशन मांगा गया आपसे 3 ईयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा मांगा गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, हैविंग अ वैलिड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट माइनिंग का होना चाहिए, कंप्यूटेशन टू वर्क इन माइंस। द इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटेंसी शुड बी कवरिंग माइनिंग इंस्टॉलेशन टू बी इशूड सब रेगुलेशन 29 ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी। ये आपके पास होना चाहिए। मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, कैरी आउट रिपेयर्स ओवरहॉलिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ एचटी एंड एलटी सिस्टम्स, इंस्टॉलेशन एंड एचटी मशीनरी इक्विपमेंट्स एंड गैजेट्स। ये आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम परसेंटेज सेम रहेंगे आपके, 50% मार्क्स ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के लिए, 40% मार्क्स आपके एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। उसका जो थर्ड पोस्ट है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी की, मिनिमम एज आपकी सेम रहेगी 18 से 28 ईयर्स मैक्सिमम। मेट्रिकुलेशन मांगा गया, फुल टाइम आपसे आईटीआई मांगा गया, इलेक्ट्रिशियन के अंदर, फिटर के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, मैकेनिक्स के अंदर, डीजल के अंदर, मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्राम असिस्टेंट, कोपा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आनी चाहिए। उसके बाद जो आपकी क्वालिफिकेशन की लास्ट डेट रहेगी वो 16/12/2023 रहेगी। इसके बाद आपका क्वालिफिकेशन की डेट मिलती है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, तो आपको नो नीड टू अप्लाई में साफ लिखा हुआ है, आप अप्लाई नहीं करें अगर आपकी क्वालिफिकेशन 16/12/2023 के बाद कंप्लीट होती है। और जो कैंडिडेट्स रहेंगे बॉयलर ऑपरेटर के, उनके पास जो स्किल टेस्ट होगा वो उनको स्किल टेस्ट के दौरान ही बताना होगा अपना सर्टिफिकेट। जैसे कि मैं साफ लिखा हुआ, कैंडिडेट्स सोलिसिटेड इन द सीपीटी मस्ट बी सबमिट द फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी इन ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ स्किल टेस्ट। एग्जाम के बाद जो आपका स्किल टेस्ट होगा उसके बाद आपको ये बताना होगा। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जो ओसीटी रहेगा इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर हैव अपलोड वैलिड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा माइनिंग ऑफ कॉम्पिटेंसी इशूड बाय सब रेगुलेशन ऑफ रेगुलेशन 29 ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी के हिसाब से। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड इन द सीबीटी इलेक्ट्रिकल सर्वे सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट आपको बताना होगा उस टाइम पे स्किल टेस्ट के टाइम पर। उसके बाद जो सेकंड बोर्ड आता है आपको पे स्केल आपका इसमें मेंशन किया है कितनी का सैलरी मिलेगी आपको। जो भी कैंडिडेट्स रहेंगे ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयल ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर उनको पेमेंट मिलेगा, थर्ड ग्रेड का उसको पेमेंट मिलेगा। स्केल पे आपका रहेगा 26,600 से लेकर 38,920 रुपीज़ तक। उसको अलग अलग अलाउंस मिलते हैं वो आपको मिल जाएंगे। डीएनएस अलाउंस मिलेगा, परसिक्यूटिव अंदर कैफेटेरिया अप्रोच एंड अदर अलाउंसेस कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड पीएफ सब मिलेगा आपको। ग्रेजुटी मिलेगा जो कि ग्रेजुटी एक्ट रहेगा, मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा आपको। और उसके बाद जो दूसरी पोस्ट आती है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग वाली, उसको रिक्वायर्ड टू अंडरगो द जॉब ट्रेनिंग होगा 2 ईयर्स का, 2 साल का उसका ट्रेनिंग होगा। उसके लिए उसको जो आपको सैलरी मिलेगी वो 12,900 मिलेगी फर्स्ट ईयर के लिए, और सेकंड ईयर के लिए 15,000 मिलेगी आपको ईयर ऑफ ट्रेनिंग जो कि सेकंड ईयर रहेगा। देयर विल बी ऑल्सो गेट अ फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिल जाएगी आपको, लीव मिलेगी आपको जो कंपनी के अकॉर्डिंग रहेगी। उसके बाद आपको जो सक्सेसफुल ट्रेनिंग आपका रहेगा उसके बाद आपको जो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको जो पेमेंट मिलेगा वो मिलेगा आपको 25,770 रुपीज़ से लेकर 35,070 रुपीज़, यानी 25,000 से 70 रुपये से लेकर आपको 35,000 तक सैलरी मिल जाएगी 2 साल के आपका कंप्लीट होने के बाद में ट्रेनिंग। ये आपका सीटीसी दिया गया है एनुअल, H3 रहेगा आपका ग्रेड 3 का 10.4 लाख अप्रोक्स पर एनम इंक्लूडिंग जब अलाउंस को मिलाकर, और जो H1 वाला रहेगा 9.9 लाख रहेगा अप्रोक्स एनम जो कि आपका पूरा साल का होगा। उसमें भी आपको सब अलाउंस मिलाकर बताया गया है। उसको बात करते हैं सिलेक्शन कैसे क्या होगा आपका। जैसे कि मेंशन किया गया मोड ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे क्या रहेगा। एलिजिबल जो कैंडिडेट्स रहेंगे उनका सबसे पहले सीबीटी एग्जाम होगा हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, शेड्यूल डेट रहेगी आपको, ये सब एडमिट कार्ड आपको सब जानकारी आपको ईमेल के द्वारा मोबाइल मैसेज के द्वारा मिल जाएगी। 100 नंबर टाइप क्वेश्चन होंगे आपके 100, 2 सेगमेंट्स के अंदर होंगे। 50 आपके टेक्निकल नॉलेज के रहेंगे, 50 आपके जनरल अवेयरनेस के रहेंगे। सीबीटी जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो 90 मिनट्स का होगा, जैसे कि मैं मेंशन किया गया है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सीबीटी के जो रहेंगे डिटरमाइन बेस पर रहेंगे। 50% आपके परसेंटाइल मार्क्स रहेंगे जनरल कैंडिडेट्स के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 40% मार्क्स एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रहेंगे। कैंडिडेट्स भी जो क्वालिफाई होंगे सीबीटी के अंदर उसको 1/3 के हिसाब से उनको बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, डिसिप्लिन टेस्ट के लिए, क्योंकि मोर देन 1 कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट। ये आपके एग्जामिनेशन के बाद में बुलाया जाएगा। उसके बाद जो आपका स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट के लिए इसमें लिखा हुआ है क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। फाइनल सिलेक्शन आपका वेटेज जो मार्क्स जो आपके सीबीटी में मिलेंगे आपको 100% रहेंगे।
कीपिंग इन व्यू रिजर्वेशन कैटेगरी ऑफर लेटर विल बी इशू टू द कैंडिडेट सेविंग हायर मार्क्स इन द सीबीटी, जिसको भी मतलब हायर मार्क्स मिलेंगे सीबीटी के अंदर उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी, उसको पहले सिलेक्शन होगा जिसमें मेंशन पहले ही किया गया है। कट ऑफ मार्क्स जो रहेंगे आपके कैंडिडेट विद हायर मार्क्स इन एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन विल बी सिलेक्टेड, जिसके भी हायर मार्क्स रहेंगे सीबीटी के अंदर सिलेक्शन रहेगा। स्किल टेस्ट तो बस एक क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। कैंडिडेट विल बी अलाउड फॉर द सीबीटी स्किल टेस्ट ट्रेड टेस्ट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ कॉल लेटर। ये आपका एडमिट कार्ड आपको गवर्नमेंट अप्रूव फोटो आइडेंटिटी कार्ड के साथ में जाना होगा एग्जामिनेशन देने। बायोमेट्रिक आपका ऑथेंटिकेशन होगा वेन्यू के हिसाब से। ये फिजिकल स्टैंडर्ड मेंशन किया गया, आप चेक कर सकते हो। हाइट वेट मेल फीमेल दोनों के लिए हाइट रहेगी 155 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए रहेगी 143 सेंटीमीटर, वेट रहेगा 45 kg, फीमेल के लिए रहेगा 35 kg। चेस्ट मेजरमेंट होगा, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद आपका विजुअल पैरामीटर्स भी चेक कर सकते हो, 6/12 विदाउट ग्लासेस, नियर विजन, कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, हियरिंग पैरामीटर्स आपका चेक किया जाएगा। हेल्थ स्टैंडर्ड इंडिकेटिव अबाउट द मिनिमम प्रिस्क्रिप्टिव्स, however appointed or selected candidate will be subject to their being found medically fit by the company's medical officer board as a standard laid down under the SAIL medical and health manual। ये उनके हिसाब से मेडिकल ऑफिसर जो रहेंगे वो उसके हिसाब से आपका चेक किया जाएगा। उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट आता है एप्लीकेशन फीस कितनी का रहेगी, आप अप्लाई करने के लिए कितनी का फीस आपकी लगेगी। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए आपको 500 रुपीज़ फीस पेमेंट करना होगा, जनरल ओबीसी और AWS कैंडिडेट्स के लिए, और जो SC ST PWD कैंडिडेट्स आते हैं उनके लिए 150 रुपीज़ रखेंगे। उसके बाद अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी आते हैं उनके लिए 300 रुपीज़ फीस रखी गई है। जनरल ओबीसी और AWS कैंडिडेट्स के लिए, SC ST PWD और ESM कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ फीस रखी गई है। ऑल द सबमिशन ऑफ फीस जो रहेगी वो ऑनलाइन रहेगी, अप्लाई करने की प्रोसेस पूरी ऑनलाइन रहेगी, फीस भी आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करनी है। नेट बैंकिंग के हिसाब से क्रेडिट कार्ड ATM आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे। कैंडिडेट्स विल बी बियर द बैंक चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस आपको अलग से लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगते हैं, 10-20 रुपये लगते हैं। फीस विल बी पेड रिफंडेड, आपको यहाँ पर रिफंड नहीं मिलेगी। टेस्ट सेंटर्स आपको सेल के द्वारा अवेलेबल किए दिए जाएंगे, ईमेल और SMS द्वारा यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद आपको ये प्रोसेस दे रखी है, हाउ टू अप्लाई, sales.co.in में जाना होगा, आपको करियर्स पर क्लिक करना होगा। उसके बाद sales.careers पर जाकर क्लिक करके आपको ये अप्लाई करने का प्रोसेस मिल जाएगा। मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, डायरेक्टली जाके भी आप अप्लाई कर सकोगे। लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन की गई है। स्टार्टिंग डेट रहेगी फॉर्म अप्लाई करने की 20/11/2023 यानी 20 नवंबर 2023। लास्ट डेट रहेगी आपकी 16/12/2023 यानी 16 दिसंबर 2023। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आपका डिटेल वीडियो। सेल के अंदर जो वैकेंसी निकली डिटेल में बात करिए अपन ने, ये कोई फेक वैकेंसी नहीं है, ओरिजिनल वैकेंसी आप चेक कर सकते हो नोटिफिकेशन के अंदर। मिलता है आपसे अगले वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद।